हेलो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें हमें गिवन है मैट्रिक्स दो, ए और बी। ए मैट्रिक्स है 2 3 1 -4, बी मैट्रिक्स है 1 -2 -1 3। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है। ए बराबर 2 3 1 -4, बी बराबर 1 -2 -1 3। तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होगी, तो उसके लिए मुझे पहले ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने ए पहले लिख लिया, फिर बी लिख लिया। यहाँ क्रम का ध्यान रखना है, जो पहले लिख रहा है उस मैट्रिक्स को पहले लिखना है, जो बाद में लिख रहा है उसे बाद में लिखना है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहली रो का पहले कॉलम से, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 2 1 जा 2 और 3 इंटू -1 -3, 2 प्लस -3 आ गया -1। फिर पहली रो का दूसरे से करेंगे तो -4 + 9, तो ये हो गया 5। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 1 + 4, ये 5 आ गया। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो -2 -12 -14 आ गया। अब हमें, क्योंकि ए बी एक मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा ए बी का। ए बी सारणिक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए बी सारणिक आपका बन जाएगा -1 5 5 -14, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यूँ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इधर वाला फिर माइनस ये वाला, मेन डायगोनल का माइनस दूसरे डायगोनल का। तो 14 -25 ये -11 आ गया। मीन्स ये वाली जो मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए पहले इसका सेकंड निकालेंगे, -1 का। -1 का सेकंड आएगा -14। A11 का सेकंड आ गया -14। फिर A12 यानी 5 का सेकंड निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा 5। लेकिन इसे हम 5 ना लिख के -5 लिखेंगे, क्योंकि इसका सम ऑड आ रहा है। इसका सम ऑड आएगा, 1 और 2 3 हो गए ना, तो वो माइनस साइन के साथ आएगा एक्स्ट्रा। अब A21 है हमारा 5, तो इसका आ गया 5, तो 21 भी ऑड है तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही A22 है हमारा -14, तो इसका आएगा -1, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगेगा क्योंकि इसका सम इवन है, 2 और 2 4 होते हैं, इसलिए -1 आ गया। तो इसका सेकंड आव्यूह बन गया आपका -14 -5 -5 -1। अब इस सेकंड आव्यूह का हम क्या निकालेंगे, परिवर्त। तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा। परिवर्त मीन्स जो कॉलम है उसको रो बना देंगे और रो को कॉलम बना देंगे। फिर ए बी इन्वर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए में किसका डिवाइड लगा देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का। तो ये हमारा ए बी का होल इन्वर्स आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी पूरी तरह सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं। या राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो पहले मुझे ए का भी इन्वर्स निकालना पड़ेगा और बी का भी इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो ए है मेरे पास 2 3 1 -4। देखो 2/2 वाले मैट्रिक्स में हम सीधे इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। पहले इसका मोड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, तो वो आया -8 -3 यानी कि -11। अब क्या करते हैं, इसके डायरेक्ट निकालने के लिए, वैसे हम पूरा तरीके से निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल के चेक कर सकते हैं। इनको एक्सचेंज कर देंगे, मेन डायगोनल वाले के साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो दूसरा वाला डायगोनल है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये -1 और -3 हो जाएंगे, ये 2 -4 ही रहेंगे। देखो अब निकाल के देखते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। तो A11 का सेकंड क्या आएगा, A11 का सेकंड आएगा -4, और A12 का सेकंड आएगा 1, पर ये माइनस में आएगा तो -1 आ गया। ऐसे ही A21 का सेकंड क्या आएगा, A21 का सेकंड 3 आएगा, पर ये माइनस में आएगा -3, और A22 का सेकंड क्या आएगा 2। ठीक है। और ये सेकंड आव्यूह हो गया, और इसका हम क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो बना के। तो ए इनवर्स बराबर आ गया 1/-11 -4 -3 -1 2। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब इसी तरह से हम बी इनवर्स भी निकाल लेंगे। बी बराबर ये है, तो देखो बी इनवर्स डायरेक्ट निकालेंगे तो 1 यहाँ पर, तो 1 और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। ठीक है। और इसका मॉडुलस ऑफ बी आ रहा है 1, तो देखो हमने निकाला है उसी तरीके से। तो ये देखो यहाँ 3 और यहाँ 1 है, ये एक्सचेंज कर दिए,
1 की जगह 3 और 3 की जगह 1, और ये दोनों भी एक्सचेंज हो जाएंगे पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1। तो बी इनवर्स हमारा ये आ गया। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालेंगे तो पहले बी इनवर्स को रखेंगे फिर ए इनवर्स को रखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें वही तरीके से पहले रो का कॉलम से, तो -12 -2 -14 और 3 2 का -3 2 से करेंगे तो -9 + 4 -5। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे -5, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो -1। तो ये वही आ रहा है जो अभी हमने ए बी का इन्वर्स निकाला था, ए बी का इन्वर्स जो निकाला था वही आ रहा है। इसका मतलब LHS बराबर RHS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके।